84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी कि इस व्यापार में 16% की वृद्धि दर्ज की गई और ये मुमकिन हो पाया सीईपीए की वजह से। सीईपीए एक बार फिर से आप समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से यूएई को भारत से हम क्या निर्यात कर पा रहे हैं इस सीईपीए के बाद से, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। अगर सीईपीए के बाद से निर्यात की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो भारतीय निर्यात अब 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। यानी कि अगर इसको फीसद के संदर्भ में समझा जाए, जैसा कि विशाल भाई समझा भी रहे थे, 11.5% यानी कि 11.8% की ये ईयर टू ईयर वृद्धि दर्ज की गई है। विशाल, बिल्कुल ठीक है आसिफ आपने। और जब हम बात कर रहे हैं सीईपीए की, तो ये जानना जरूरी है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और अगर मैं कहूँ कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा कि जो सीईपीए में एग्रीमेंट हुआ है उसमें और तेजी आए, क्योंकि 2025 यानी कि अगले साल तक हमें $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे मौके पर जबकि 30 से ज्यादा देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे जोर दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदगी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैसेज आएगा खास तौर से मध्य एशिया की तरफ कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात कितने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और भी देश जो मध्य एशिया से आते हैं उनको भी भारत में और दिलचस्पी होगी और दिलचस्पी बढ़ेगी। हसीन बिल्कुल। और एक बार फिर से चूंकि विशाल ग्राउंड जीरो पे हम स्टूडियो में हैं, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा सकें जिनका कि जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए सीईपीए की बात बार बार आएगी, इसलिए कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए इसमें सी का मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही विस्तारित जिसमें कि सब कुछ समाहित होता है उस तरह का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसा कि विशाल बता रहे थे कि आने वाले वर्षों में दोनों ही देशों की ये कोशिश है कि $100 बिलियन तक हम अपने आपसी व्यापार को पहुँचाएंगे। तो इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दें कि अगर सीईपीए लागू हुआ है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से इसमें जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है और भारत का जो वैश्विक निर्यात है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें भी 5.5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अगर हम यूएई को छोड़ भी दें तब भी भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 4.8% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं और जब ये दोनों नेता मिलेंगे, आपसी बातचीत होगी, एमओयूज पे एग्रीमेंट होंगे, तब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर कि समझौते हो सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। ऐसे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि हम अगर खासकर भारत की बात करें जिसमें कि हम निर्यात कर सकते हैं, तो वो ये है कि खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, हम चावल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनाज भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, मसाले, केमिकल प्रोडक्ट्स ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो 3 E's पर, विशाल इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 3 E's पर कहते हैं कि आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपैट्रिएट, मतलब जो अप्रवासी भारतीय हमारे वहाँ रहते हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में भी हमने देखा कि लगातार, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो, उस पर भी लगातार COP28 में भी बातचीत हुई थी। इकोनॉमी के लेकर हम बात कर ही रहे हैं और अप्रवासी भारतीय जो 34% के 34% वहाँ की आबादी में वहाँ पे हैं, ये सारे 3E फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं भारत और यूएई के संबंधों के बीच। बिल्कुल ठीक है आसिफ आपने। और ये जो तमाम चीजें हैं, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संयुक्त अरब अमीरात के साथ कितने रिश्ते अच्छे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि हाल ही में जो हमारा दिल्ली IIT है उसने अबू धाबी में कैंपस खोला और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात जो एमिरेट्स ग्रुप ऑफ एमिरेट्स है
अलग अलग अमीरात हैं वहाँ पर, तो वो भारत के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब दिल्ली आईआईटी का कैंपस ऑफर खुला है, उससे पहले मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी जो दिल्ली आईआईटी कैंपस में उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने आके पूरा कैंपस देखा, और ख़ास तौर से जो ड्रोन का सेक्टर है उसमें उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्लासेस ली, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उन्होंने कहा मुझसे ऑन कैमरा बोला कि हम चाहेंगे कि हम जो दिल्ली आईआईटी का कैंपस है वहाँ पर हम एडमिशन लें। तो ये जो बडिंग साइंटिस्ट है, उभरते हुए जो वैज्ञानिक है, वो भारत में बहुत रुचि ले रहे हैं। और भारत, आप जैसे जानते हैं कि हमने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य एल1 मिशन भी हमारा सफल रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड है वो ज़रूर रहेगा, जिसमें आपने बात करी खासतौर से मिनरल ऑयल की, खनिज तेल की आपने बात करी, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करी। अभी पिछले महीने जब मैं यहाँ पर आया था गुजरात के अंदर, तो सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं जहाँ पर हीरो की ट्रेडिंग होती है, जिसे फ्रेंच में बुआ कहते हैं, वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। वो पेंटागन से भी बड़ा है, जो रक्षा हेडक्वार्टर है यूएस